वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, सर्दियों का मौसम जहां ठंडक और सुस्ती लेकर आता है, वहीं हमारी हड्डियों के लिए एक चैलेंज भी बन जाता है। एक तो धूप की कमी होती है, जो हम धूप में बैठ नहीं रहे होते हैं, और जिस्मानी सरगर्मी में कमी के बायस हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। इसलिए इस मौसम में ख़ास एहतियात की ज़रूरत पड़ जाती है। रोज़ाना की बुनियाद पर कुछ ऐसी वर्जिशें जो हमारे जोड़ों की लचक बरकरार रखते हुए सर्दियों में होने वाली अकड़ाऊ को कम करने में मदद देती हैं। अगर डाइट की बात करें तो सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियां, कैल्शियम, विटामिन डी से भरपूर खुराक हमारी हड्डियों की मजबूती में एक अहम किरदार अदा करती है। इसके साथ साथ जंक फूड और कोल्ड ड्रिंक से परहेज़ भी बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि सेहतमंद हड्डियां एक मुतहरिक ज़िंदगी की ज़मानत है। इसलिए सर्दियों में हड्डियों को मजबूत रखने के लिए वर्जिश और ग़िज़ा कैसी होनी चाहिए, आज के प्रोग्राम में आपको उसी के हवाले से पता चलने वाला है। तो इस पर बात करने के लिए एज़ ऑलवेज़ हमारे साथ रहमान अब्बास मौजूद हैं। फ़िटनेस एक्सपर्ट हैं, ट्रेनर हैं, आपको एक्सरसाइज करना सिखाएंगे। तो रहमान, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह गुड। तो साथ ही साथ डाइट के हवाले से, ग़िज़ा के हवाले से बात करने के लिए क्लिनिकल डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट तूबा इदरीस ने हमें ज्वाइन किया है। तूबा, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। तो सबसे पहले फिर रहमान की तरफ ही चले जाते हैं। रहमान, हड्डियों के हवाले से हमने बात करनी है कि हड्डियों को मजबूत करने के वाले, बोन्स मजबूत करने के हवाले से, बिकॉज हमारा स्ट्रक्चर, हमारी बोन्स मजबूत होंगी तभी हम लोग अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो उसके लिए किस तरह की कोई स्पेसिफिक बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी वर्कआउट है? यस एग्जैक्टली, बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं सबसे पहले, लेकिन आप जो आपका हेल्दी लाइफस्टाइल है उसको देखना है। वो ये नहीं देखना कि सारा आपने डिपेंड करना है कि आपके जो फूड है उसको आप इग्नोर कर रहे हो, तो सिर्फ फिटनेस की तरफ आप ध्यान दो। फिटनेस का तो मैं बता दूंगा, लेकिन साथ अपना हेल्दी लाइफस्टाइल भी रखना। ये नहीं कि उम्र कम है और हड्डियों से आप रह रहे हो, ऐसा नहीं करना। ऐसा नहीं होना चाहिए। 206 से 213 हड्डियां होती हैं और 80 स्केलेटन बोन्स हैं। अब इनका ख्याल कैसे करना है, क्योंकि मोस्टली आप देख लो कि डॉक्टर के पास जब जाते हैं तो डेफिशिएंसी किसकी है जी? डी की, बोन्स के इश्यूज हैं। वेट थोड़ा सा बढ़ गया है तो बोन्स आपकी रहना शुरू हो जाती। सारा देखें, आप बिगर बाइसेप्स करते हो, बिगर मसल करते हो, या वेट लॉस, फैट लॉस करते हो, तो असर कहाँ पड़ता है? आपके स्केलेटन पे। स्केलेटन के ऊपर मसल्स हैं, वेसल्स हैं, और आप ध्यान देते हो सिर्फ मसल्स के ऊपर, वेसल्स के ऊपर। लेकिन जो बेस है, जो इंजन है, जो बॉडी, जो आपकी बिल्डिंग है, उसकी बेस को आपने ध्यान नहीं दिया तो क्या होता है? आप 30 के लगते होते 30 के हो, लेकिन लगते आप 40 के हो, 50 के हो। जी बस जी मेरे घुटने रह गए, मेरी बैक रह गई है, मोस्टली जो इश्यूज हैं। तो इसलिए ओवरऑल आपने अपना जो लाइफस्टाइल है उसको मॉडिफाई करना है, चेंज करना है। ट्रेनिंग उसका आगे हिस्सा है कि मोबिलिटी, स्ट्रेंथनिंग आपने वर्कआउट करना है। ठीक है, तो वर्कआउट पर जाने से पहले मैं तूबा से भी कुछ जानना चाहूँगी, फिर उसके बाद हम लोग ना वर्कआउट की तरफ चलेंगे। अच्छा तूबा, हड्डियों के लिए कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी होती हैं? ख़ासतौर पर हमने सुना है विटामिन डी की कमी हो, कैल्शियम की कमी हो, तो हमारी हड्डियाँ जो है वो कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं। लेकिन कमज़ोर होने के साथ साथ ऐसी कौन सी तब्दीलियाँ आ रही होती हैं जिससे हमें पता चल जाए कि हमें कैल्शियम और विटामिन डी की कमी है? अच्छा, सबसे पहले तो हमने हमेशा कैल्शियम और विटामिन डी को ही हाईलाइट किया है। हमने यही सुना है, शायद ये दो कंपोनेंट है हमारी हड्डियों के लिए। जी, लेकिन साइड बाय साइड हमें चाहिए होता है विटामिन के, जो कि बोन फॉर्मेशन के लिए होता है। इसके अलावा हमें फॉस्फोरस जो है वो भी बोन मिनरल एक बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारी बोन हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है। पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, जैसे आजकल चक्करगंदी आई हुई है उसके अंदर पोटेशियम, मैग्नीशियम है, वो इसका इस्तेमाल करें। ये सारी चीज़ें ऑल टुगेदर एक फुल फ्लेज पैकेज है जो कि हमारी बोन हेल्थ के लिए है। इट इज़ नॉट लाइक कि सिर्फ हमने विटामिन डी और कैल्शियम पे डिपेंड करना है अपनी बोन ग्रोथ के लिए। तो अब एक्चुअली होता है कि हमारी जो कैल्शियम है वो बॉडी में एब्जॉर्ब भी तब होगी जब हम विटामिन डी लेंगे। अगर सिर्फ एक बंदा विटामिन डी लिए चले जा रहा है सप्लीमेंट्स वगैरह, तो उसकी ज़रूरी नहीं है कि, और कैल्शियम नहीं ले रहा, तो वो फिर उसका कोई पर्पस नहीं है एज सच। अच्छा, विटामिन डी के एब्जॉर्प्शन के लिए हमें कैल्शियम लेना है? कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन के लिए हमें विटामिन डी चाहिए बॉडी के अंदर। और सेकेंडली इसके अंदर हमें प्रोटीन भी चाहिए, क्योंकि प्रोटीन जो है वो मसल रिपेयरिंग के अंदर, टिश्यू रिपेयरिंग के अंदर बेसिकली काम रोल प्ले करती है। तो हमें सिर्फ विटामिन डी और कैल्शियम के ऊपर नहीं फोकस करना, बाकी हमने माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का भी ख्याल रखना है। तो अगर मैं आपसे मज़ीद इसके फूड सोर्सेज की बात करती हूँ,
तो सबसे पहले मैं आपसे ये कहूँगी कि जैसे हम दालों का इस्तेमाल करते हैं आजकल, हरे पत्ते की सब्जियां हैं, इसके अंदर हमारे पास ऑक्जेलेट्स हैं या फाइटेट्स हैं, ये ऐसे कंपाउंड्स हैं जो हरे पत्ते वाली सब्जियों में और दालों में होते हैं जो कि कैल्शियम को एब्जॉर्ब नहीं होने देते बॉडी में। ओह ओके। जैसे कि अगर हम एक दाल ले रहे हैं और साथ में हमने कोई दूध का ग्लास पिया या दही का इस्तेमाल कर लिया या हमने चीज़ ले लिया, तो फिर जो उसके अंदर कैल्शियम है या विटामिन डी है वो हमारी बॉडी में फुली एब्जॉर्ब नहीं होगा। ओके। क्योंकि हमारा कॉम्बिनेशन राइट नहीं है। ठीक है। तो चीज़ें बेशक हम सब खा रहे हैं लेकिन राइट कॉम्बिनेशन होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसी तरह हम लोग अगर सनलाइट का एक्सपोजर है तो अब इसके अंदर भी बहुत से लोग जो हैं बहुत ज़्यादा एक्सेसिव एक्सपोजर कर लेते हैं, तो इसके अंदर भी डिपेंड करता है आपने जो टाइम रखना है सन एक्सपोजर का, उसमें तो ये कि आपने सन ब्लॉक ना लगाया हुआ हो और अर्ली मॉर्निंग और लेट नून के जो टाइमिंग्स हैं वो बेस्ट टाइमिंग्स होते हैं सन एक्सपोजर के लिए। अगर आप सनस्क्रीन लगाएंगे तो ऑब्वियसली आपकी बॉडी में विटामिन डी जो है वो प्रॉपर्ली सिंथेसाइज नहीं होगा। तो जो आपके ख़ास तौर पे जो विटामिन डी सिंथेसिस है थ्रू सनलाइट, उसके अंदर आपकी बॉडी का जो स्किन कलर है वो भी मैटर करता है। जो डस्की लोग हैं उनको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम चाहिए होता है सन एक्सपोजर में, ताकि उनकी बॉडी जो है वो प्रॉपर्ली सिंथेसाइज कर सके और वो जो अब्जॉर्प्शन हो रही है विटामिन डी की थ्रू सनलाइट, तो वो भी अच्छे से काम कर सके। चलिए हम लोग डाइट के बारे से बात करेंगे कि कौन सी स्पेसिफिक ऐसी डाइट हमें लेनी चाहिए जिसमें हमें ये सारी चीज़ें मिल रही हों जो हमारी बोन हेल्थ के लिए अच्छी हैं। लेकिन उससे पहले हम एक्सरसाइज वर्कआउट के ऊपर बात कर लेते हैं। तो क्या वर्कआउट हैं स्पेसिफिक जो हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करती हैं? ओके, बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने वाली एक्सरसाइज, और वो सबसे पहले चाहे वो बच्चा है, बड़ा है, प्रो लेवल पे है या इंटरमीडिएट लेवल पे है, लेकिन कुछ एक्सरसाइजेज बॉडी वेट ट्रेनिंग के साथ और कुछ वेट के साथ वो मेंशन करूंगा कि इसमें आप वेट ऐड कर सकते हो। बट सबसे पहले एक्सरसाइज जो करनी है, फुट पोजीशन, शोल्डर लेवल वाइड, एक पाँव चाहे राइट है लेफ्ट है उसको बैक मूव कर ले, डाउन करें और आगे की तरफ फॉरवर्ड पोजीशन करनी है। इसको साइड पोजीशन चेंज करता हूँ और मैंने आना है फुट फिंगर पे, हील अप होगी। ठीक है, पता चलेगा ना जोड़ों में कितनी ताकत है। ओके, ये मूवमेंट आपने करनी, मैं आगे इसको फॉरवर्ड कर रहा हूँ। बैक लेग नी फ्लोर पे टच होगा और होल्ड करना है आपने। इसी पोजीशन को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए हाथों को आप स्ट्रेट पोजीशन में कर सकते हो। ओवरऑल वेट प्रेशर आ रहा है नीज पे, बैक पे, बोन्स पे और ग्लूट्स पे आ रहा है। 10 सेकेंड ईच साइड। अगर आपको 2-3 सेकेंड्स के बाद पेन स्टार्ट हो गई है तो मीन्स के बोन्स में उतनी स्ट्रेंथ नहीं है, आपको डाइट उस हिसाब से चेंज करनी पड़ेगी। मोबिलिटी के लिए ओमेगा 3 भी जरूरी है बहुत, क्योंकि चटकने की जो आवाजें आती है वो कम होनी चाहिए। ओके, अगेन अपोजिट पोजीशन, फॉरवर्ड, ये सेम लाइक लंजेस, लेकिन इसमें आपने पोजीशन फ्लोर पे, बैक, इसको आगे की तरफ मैंने फॉरवर्ड किया है, हील अप, फुट फिंगर, देन स्ट्रेट पोजीशन, होल्ड 10 सेकेंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, नेक्स्ट मूव, फ्लोर पे पोजीशन, घुटने दोनों फ्लोर पे, हाथों को फ्लोर पे और 90 डिग्री बॉडी पोजीशन। अपोजिट डायरेक्शन में जाना है, राइट हैंड, लेफ्ट लेग टर्न, कर्व राउंड में इसको आपने मूव करना है प्रॉपरली। ये स्कैपुला बोन, ट्रैप्स, C4 C5 अपर एरिया, उसकी एक्टिवेशन के लिए डाउन, टर्निंग राउंड सर्कल में। ओके, देन अप, 5 सेकेंड होल्ड, देन स्ट्रेट, ओके, 5 सेकेंड होल्ड, देन स्ट्रेट, अगेन अपोजिट पोजीशन। ओके, 5 4 3 आपकी जो बैक पे जो बोन एग्जैक्टली स्कैपुला बोन मोस्टली इशू आता है यहाँ पे जी, और जिसको हम कॉल करते हैं जिम में विंग्स ओवरऑल, लेकिन ये है स्कैपुला बोन जो शोल्डर की एक मूवमेंट है। ठीक है, उसको आपने रिदम में लेके आना। ओके ओके, डाउन 5 सेकेंड, लुक लाइक इजी, लेकिन जब आप करेंगे ना तब आपको पता चलेगा।
ओके 3 सेट्स 5 सेकेंड होल्ड, ठीक है इसको 10 to 15 सेकेंड आप ब्रेक में लेके चल सकते हैं। ठीक है। ओके नेक्स्ट मूवमेंट शोल्डर लेवल पोजीशन, ये थोड़ा सा टफ होगा लेकिन आप चेयर सपोर्ट वॉल सपोर्ट वो भी आप ले सकते हो। ठीक है। ओके लेट्स गो। अपोजिट डायरेक्शन, मैं राइट लेग बेंड करूंगा जबकि ये स्ट्रेट होनी चाहिए। अप देन बैलेंसिंग डाउन। टफ, बहुत टफ, नो नो वेरी टफ। तो इसको आप जैसे फॉर मतलब एग्जांपल आप- मेरे पास चेयर है, सपोर्ट हाँ, है, तो आप आप उसको उसको लेकर लेके सकते आप इस तरह बेंड कर सकते हो ठीक है, सपोर्ट के साथ। ठीक है। मोबिलिटी, स्टेबिलिटी, बैलेंस, ये सब आपकी बोन स्ट्रेंथनिंग के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, ये होना बहुत ज़रूरी है। ये होगी विद वेट। ठीक है। नाउ हम बात करते हैं वेट को इंक्लूड करके, ये विदाउट वेट, इसको वेट के साथ भी कर ये सकते हैं। ठीक है। होल्ड करना, डाउन, चेयर सपोर्ट आप उसके साथ कर सकते हैं। अब वेट ऐड करना है लेकिन हाई रेपिटेशन में, ठीक। ताकि स्ट्रेंथनिंग जो हमारे बोन्स के ऊपर वेसल्स हैं, आप इसको गूगल स्टडी करें, लाइक अ थ्रेड्स, हमारे अल्लाह ताला ने एक सिस्टम बनाया हुआ है जो जिसको हम नॉर्मली कहते हैं टिश्यूज़ हैं वो ब्रेक हो गए हैं, स्ट्रेंथ नहीं है, आपके जोड़ों में स्ट्रेंथ नहीं है, तो उसको स्ट्रेंथनिंग में लाने के लिए सेम बॉडी बैंड, बैक आर्च, फ्रंट चेस्ट अप, होल्ड, वेट कर लें, ये विदाउट वेट कर लें। 3 मूवमेंट्स आपने करनी है। 1 फॉरवर्ड अप साइड, ये विदाउट है, विद वेट भी लाइट वेट के साथ। अप सेम लाइक जिम में मशीन होती है, रोइंग आप करते हो, केबल क्रॉस मशीन होती है, उसके साथ आप वार्म अप करते हो सिर्फ स्ट्रेंथनिंग के लिए। ठीक है, ठीक है। ओके ये विदाउट। बैक में आर्च, चेन अप, फ्रंट चेस्ट अप, इसको कर्व शेप में बैक को लेके जाना है। नाउ आर्म स्टिफ, 1 2 15 रैप्स हाई रेपिटेशन के साथ। ठीक। 1 2 3 4। माय प्राइमरी मसल मेरे रोटेटर, शोल्डर, सेकेंडरी ठीक है। स्कैपुला बोन, और थर्ड मेरा स्पाइनल एरिया डाउन आ गया। ठीक है। इसको सेकंड मूव में साइड्स मूव करना है, आपके डायरेक्ट मिड एरिया बैक। ठीक है। 1 2 3 4 विद और और विदाउट विदाउट दोनों वेट दोनों कर सकते हैं आप। ठीक है। 4 5 15 रैप्स इसको आपने करना। ये आपने करनी है एक्सरसाइज अगर आपने अपनी बोन हेल्थ अच्छी करनी है, अपनी बोन्स को मजबूत करना है। अच्छा, अब मैं तुबा की तरफ चलूँगी। तुबा, जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल हो रहा होता है, फिर शुगरी आइटम्स का इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा होता है, नमक वाली चीज़ों का इस्तेमाल, ये चीज़ें भी हमारी बोन हेल्थ को जो है ना वो मुतासर कर रही होती हैं, हमारी बोन्स को कमज़ोर कर रही होती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। जब हम ज़्यादा सॉल्ट इंटेक करते हैं तो हमारी बॉडी से जो कैल्शियम है थ्रू यूरिन एक्सक्रीट हो जाती है। ओके। तो इसीलिए मुझे लगता है कि हेल्दी लाइफस्टाइल एक होना चाहिए। अब तो बहुत ज़्यादा ट्रेंड है कि हम लोग बहुत ज़्यादा हैवी अमाउंट पे करके बाहर डाइन आउट कर रहे हैं। हाँ। और हम एक बहुत अनहेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ जा रहे हैं और फिर एट द एंड ऑफ द डे फिर आप डॉक्टर्स पे जाके आप बहुत ज़्यादा मेडिसिन वगैरह ले रहे हैं। तो ये चीज़ें जो है अवॉइड करनी चाहिए। ठीक है। एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी, जैसे अभी रहमान साहब ने कहा कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो हैं वो चाहिए होते हैं, तो बिल्कुल उन्होंने ठीक कहा। इसकी अगर मैं फूड सोर्सेज की बात करूँ तो अब आजकल आप देखें कि फैटी फ़िश है, फ़िश का इस्तेमाल है, फ़िश का सीज़न है। कोशिश करें कि तली हुई मछलियाँ ना खाएं, ग्रिल फ़िश यूज़ करें, स्टीम फ़िश यूज़ करें, उसके न्यूट्रिएंट्स को रिटेन रहने दें, क्योंकि कुकिंग मेथड जो है वो बहुत ज़्यादा वेरी करता है। अगर आप हर टाइम पे फ्राइड आइटम्स लेंगे, उसको बहुत ज़्यादा डीप फ्राई करेंगे, तो वो फिर एक तो ऑयल की भी कॉम्पोजिशन चेंज हो जाती है और सेकेंडली जो उसके न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी लॉस हो जाते हैं। ठीक है। और एक अच्छा सोर्स जो है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का, ये ड्राई फ्रूट्स हैं। आजकल आप ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। फ्लैक्स सीड्स वगैरह, ये जितने भी सीड्स हैं इनका भी इस्तेमाल करें। वॉलनट्स बहुत अच्छी अमाउंट में ओमेगा 3 देते हैं आपको, सारी नट्स के अंदर से अगर बात की जाए। और सेकेंडली अक्सर लोगों का ये सवाल होता है कि ग्रोइंग एज में बच्चे हैं, बच्चे जो हैं, तो हाँ। उनकी जो बोन ग्रोथ है उसके लिए क्या उनको कैल्शियम का एज सच दें। मोस्टली बच्चे जो हैं वो दूध का इंटेक नहीं कर रहे आजकल बच्चे, तो उनको मेरा तो ख्याल है कि एक हैबिट होनी चाहिए बच्चों को कि रोज़, लेकिन अगर नहीं पी रहे हैं तो फिर क्या करें? तो फिर एक मैं रेसिपी शेयर करती हूँ जो कि आपकी बोन हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। उसके अंदर ये है कि आपने आलमंड मिल्क लेना है 1 ग्लास का। आलमंड मिल्क जो है वो घर में भी बन जाता है। वो बादाम को जब आप ग्राइंड करते हैं और उसके बाद उसको स्ट्रेन कर लें तो वो आलमंड
आलमंड मिल्क बन जाता है। उसके बाद आपने 2 खजूर ले लें या 2 इंजीर ले लें, इन दोनों में से कोई भी आप एक चूज़ करें। और एक मिलते हैं गार्डन क्रेस सीड्स, ये इजीली अवेलेबल है मार्केट में। ठीक है। अब करना ये आपने कि गार्डन क्रेस सीड्स को पानी के अंदर 2 से 3 घंटे सोख रहने देना है, और आलमंड मिल्क के अंदर आपने खजूर या इंजीर का डाल के उसको ब्लेंड कर लेना है। और जब आप एक मिक्सचर बना लेंगे तो उसके अंदर आप बाद में आपने गार्डन क्रेस सीड्स डाल देने हैं और उसको बच्चों को दें, या ये किसी भी एज में यूज़ कर सकते हैं। इवन आफ्टर एक्सरसाइज भी हम यूज़ कर सकते हैं एज एन एनर्जाइजिंग ड्रिंक। ओके, तो मतलब ये उनका कैल्शियम का एक अच्छा सोर्स हो जाएगा बच्चों के लिए, अगर वो दूध का इंटेक नहीं करें। अच्छा, बड़ों के लिए हमें बता दें कि कैल्शियम और विटामिन डी का क्या सोर्स है जो वो हम फूड से भी ले सकते हैं? जी अच्छा, सबसे पहले जैसे मैंने पहले फूड कॉम्बिनेशंस की बात की है, तो मैं क्योंकि वुमेन के अंदर भी ऑस्टियोपोरोसिस और इस तरह के रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाते हैं विद टाइम, तो इसके अंदर जो सबसे पहले मैं उनसे ये कहूँगी कि आपने अगर कॉम्बिनेशन की अगर मैं बात करती हूँ तो अगेन अगर आप लोग दूध का इस्तेमाल करें तो वो मिड डे में इस्तेमाल करें, दही का इस्तेमाल करें मिड डे में इस्तेमाल करें, ताकि जो उनकी अंदर कैल्शियम है वो आपकी प्रॉपर बॉडी में एब्जॉर्ब हो। अब अक्सर ये होता है कि हम दाल वगैरह के साथ या सब्जियों के साथ, इन सब चीज़ों के साथ इस्तेमाल करें तो वो अगेन एब्जॉर्ब नहीं हो रही है। तो आपने अंडे का इस्तेमाल करना है। एग योक एक बहुत अच्छा है, एग योक हेल्दी, उसके अंदर विटामिन डी भी है और आपके लिए एक अच्छा है, न्यूट्रिएंट फुल फ्लेज पैकेज है। और उसके बाद फिर आप लोग मिड मॉर्निंग का इस्तेमाल करें, यानी अपने मील्स को ब्रेक कर लें। ख़ासतौर पे ख़वातीन वो ये करती हैं कि वो सुबह नाश्ता कर लेती हैं और उसके बाद फिर काफ़ी देर का गैप ले लेती हैं और फिर रात में जो है वो खाना ज़्यादा खा लेती हैं, और उसके बाद फिर चाय का इस्तेमाल हम जो फ़ौरन इस्तेमाल करते हैं, चाय का बहुत एक अनहेल्दी प्रैक्टिस है कि खाने के बाद में फ़ौरन चाय पीनी है। अच्छा, दूसरा तो भाई ये भी बता दें कि अगर हम लोग अंडा भी खा रहे हैं लेकिन उसके वजह से, मतलब उसके बगैर भी हमारी विटामिन डी की जो है ना वो कमी पूरी नहीं हो रही है, तो फिर क्या हम सप्लीमेंट्स खा सकते हैं कि नहीं? जी, पहली प्रेफरेंस जो होती है वो हमेशा डाइट और सन एक्सपोजर है, एंड देन फिर वी विल गो टू सप्लीमेंट्स। ठीक है। और सप्लीमेंट्स भी आप ले सकते हैं अगर एक नॉर्मल रिक्वायरमेंट 800 टू 1000 इंटरनेशनल यूनिट्स है तो वो आप ले सकते हैं, वो आप सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। लेकिन नुकसान तो नहीं है? नुकसान नहीं है, लेकिन अगेन हम मोस्टली खवातीन विटामिन डी डेफिशिएंट ही होती हैं। हाँ। लेकिन मैं हमेशा ये सजेस्ट करूंगी कि बिफोर टेकिंग सप्लीमेंट्स बेहतर ये होता है कि आप अपने विटामिन डी लेवल्स चेक करवाएं एंड देन गो फॉर सप्लीमेंट्स, फिर आप सप्लीमेंट्स की तरफ जाएं। लास्टली रहमान, आप क्या कहना चाहेंगे देखने वालों को? हाँ, मैं ये कहना चाहूँगा, जब मछली की खुशबू आती है तो खींचे चले जाते हैं। आपने खींचे चले नहीं जाना, क्योंकि वो होती तो टेम्परेरी स्पाइसी होती है, तो उस तरफ नहीं जाना। तो सबसे बेहतर ये है कि अपने डाइट को आपने शेप अप करना है, डिज़ाइन करें या करवाएं, कोई इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड सर्कल नहीं है। फिर उसके बाद अपनी सेहत का ख्याल रखें। ये हड्डियां हैं तो उसके ऊपर मसल हैं, अगर आप ज़्यादा देर जवान रहना चाहते हैं तो प्लीज़ इस बात का ख्याल रखना है। डेफिशिएंसी ट्रेनिंग, ये सारी चीज़ें जो है ना, इसको लेके आपने फॉलो करना और आपका टारगेट आपके टाइम से पहले आपको मिल जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है जनाब। आज हमने आपको स्ट्रॉन्ग बोन्स के हवाले से बताया है कि उसके लिए किस तरह की डाइट होनी चाहिए और किस तरह का वर्कआउट होना चाहिए। हमारे साथ रहमान अब्बास मौजूद है। रहमान, थैंक यू सो मच कि आप आए। और तूबा इदरीस ने हमें ज्वाइन किया था। तूबा, आपका भी बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर कमिंग। ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।